हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बड़ा वाला वेलकम इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट आर्टिकल, यानी कि हम आर्टिकल को कैसे लिखें इसके बारे में बात करने वाले हैं। बेटा, ये आपके मन में ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि आर्टिकल को कैसे लिखें। बेटा, आज ये सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, सिर्फ आप वीडियो को एंड तक देखना। देखो बेटा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आर्टिकल को बहुत सारे चैनल पे वीडियो देख लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ऐसे लिखना है, रट्टा मार लेते हैं। बेटा, आज की इस वीडियो के बाद आपका रट्टाफिकेशन वाली जो विधि है, मेथड है, वो आपकी गायब हो जाएगी। सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। आज को हम ऐसा फौलादी तरीका बताएंगे कि आप वीडियो देखने के बाद ऐसे आर्टिकल झमाझम लिखेंगे। ठीक है बेटा। और बेटा, यूपी बोर्ड के क्लास 12 में ये बेटा मेरे बच्चे 10 नंबर का आता है। ठीक है, 10 नंबर का आता है भाई। तो वीडियो को एंड तक देखना, मज़ा आ जाएगा। आओ झमाझम सीखते हैं। तो सबसे पहले भाई आप जान लीजिए आर्टिकल क्या होता है ना। 2 मिनट लगेगा, लेकिन अच्छे से जान लो। देख लो बेटा, 10 मिनट की वीडियो है, बहुत कुछ सीख कर जाओगे। देखो भाई, ये जो आर्टिकल होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, कहाँ गया, हाँ रुको 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 रुको। देखो, आर्टिकल जनरली, यहाँ से पढ़ना तुम इसको, ठीक है। देखो, आर्टिकल जो होता है जनरली इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग, या राइटिंग का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। डेट इज़ पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, जिसे जो है मतलब पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं किसमें, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है आमतौर पर। यह एक लेखन है, लेखन का टुकड़ा है जो एक समाचार पत्र में या पत्रिका में प्रकाशित होता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। अब बेटा आइए समझते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। बेटा देखो, अगर आप कॉपी में भी नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसका भी कुछ रूल होता है ना। कहाँ से लिखना है, कहाँ से नहीं लिखना है, कब कैपिटल लेटर लगाना है, कब स्मॉल लेटर लगाना है, सब जनरल सेंस है। अब देखो, इसको भी लिखने का एक तरीका होता है। तरीका ये है कि इसका फॉर्मेट होता है। जैसे आप लोग मतलब लेटर वगैरह तो पढ़े ही हैं, ऐसा है नहीं कि आप लेटर नहीं लिख पाते, है ना। बचपन से एप्लीकेशन लिखे हैं, तो वैसे इसका भी फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लोग इसमें हेडिंग डालते हैं। अब ये हेडिंग कैसे डालते हैं अभी हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले जान लो किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। दूसरा चीज़ हमें आवश्यकता है बाई लाइन। अब ये बाई लाइन क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। बॉडी की आवश्यकता है। अब ये बॉडी क्या होती है सबकी चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, हेडिंग क्या होती है। जो सबसे पहले हम बात किए थे हेडिंग। हेडिंग जो होती है बच्चे, ये 5 से मतलब 5 से लेके 6 वर्ड में लिखा जाता है, 5 से 6 शब्दों में लिखा जाता है। और ये हेडिंग जो होती है बहुत ही अट्रैक्टिव आपको बनानी है, बहुत ही आकर्षक बनानी है। ऐसे हेडिंग बनाओ कि जिससे राइटर जो रीडर है वो पढ़ के एकदम अट्रैक्ट हो जाए, खींचा चला आए, ठीक है, आपकी कॉपी की ओर। तो बेटा ऐसी हेडिंग कुछ डालना है। ठीक, आई होप कि आप इतना समझे होंगे। अब देखो, है ना। अब देखो आगे आते हैं। अब बाई लाइन क्या होता है। बाई लाइन का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद मेरे दोस्त, हेडिंग आप डालना। हेडिंग डालने के बाद उसी के नीचे बाई लाइन का मतलब है कि आप कौन हैं, लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। जैसे मैं लिख दूं नैना, तो यहाँ पर नाम लिखा जाता है, सबका नाम लिखा जाता है जो लिखता है राइटर, मतलब लेटर वगैरह को। ठीक है, हेडिंग, उसके बाद बाई नेम, मतलब बाई नेम, नेम हो गया। अब देखो आगे आते हैं। और ये चीज़ याद रखना बेटा, नाम हम किसका लिखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको वहाँ पर क्वेश्चन में, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कैसे नाम लिखा जाता है, जो नाम दिया रहेगा वही लिखिएगा, नहीं तो आप फलनिया का नाम लिख दे। ठीक है बेटा। बॉडी क्या होता है बेटा, ये मुख्य भाग होता है, सबकी चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं डिटेल में। अगर आप PDF ले लीजिएगा, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो आपको बताना चाहते हैं, हाँ देखो यार, ये चीज़ याद रखना बस, है तुम कुछ मत याद रखना। देखो, कंटेंट जो होता है आपका 3 टाइप का होगा इसमें लिखने के लिए। 3 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे आर्टिकल राइटिंग को। तो सबसे पहले भाग में आपको क्या लिखना है बेटा, इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। दूसरा क्या लिखना है, इलैबोरेशन ऑफ द टॉपिक, विषय का विस्तार करना है। सबसे पहले हेडिंग डालना, उसके बाद बाई नेम लिखना, फिर इंट्रोडक्शन लिखना, फिर दूसरी लाइन में क्या लिखना, उस जो मतलब आपका टॉपिक है उसको खूब डिटेल में विस्तार करना। फिर नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, तीसरे में कंक्लूजन लिखते हैं। और बेटा सबसे बड़ी बात, निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। और सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि आपका जो है कहीं ग्रामर में मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, सभी चीज़ों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, वीडियो लंबी ना हो इसलिए बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। आप PDF ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आओ देखते हैं।
देखो यार, आर्टिकल जो होता है, अभी हम सिर्फ आपको बेसिक बातें बता रहे हैं कैसे लिखा जाता है। देखो आर्टिकल जो होता है मेरे बच्चे, आर्टिकल में दो तरह का आर्टिकल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक पूछा जाता है टॉपिक, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, लेट्स से यहाँ तक आपको कोई 4-5 लाइन लिखी रहेगी, इसमें से कहेगा कि आप टॉपिक बनाकर लिखिए, इसके ऊपर डिटेल में लिखिए, इसके ऊपर आर्टिकल लिखिए, ठीक है। एक तो ये होगा। दूसरा क्या होता है, पिक्चर दिया रहता है, आपको कोई इमेज दी रहेगी, कोई फोटो दी रहेगी, कहेगा इसको देख कर आप लिखिए, ठीक है। क्या बेटा, इसको देख कर लिखिए। तो आपके एग्जाम में टॉपिक वाला पूछेगा तो हम टॉपिक वाला आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए बेटा टॉपिक वाला समझते हैं, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। तो बेटा इसको पढ़ लेना, एक लाइन है तुम्हारे लिए। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको समझ में आएगा, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखो उससे पहले एक बार हम जो रूल अभी डिस्कस किए थे एक बार मतलब रिवाइज करा देते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो 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 सबसे पहले आपको बेटा क्या करना है मेरे बच्चे, हेडिंग डालना है। क्या डालना है, यहाँ पर जो है हेडिंग डालना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, एक सेकेंड, हेडिंग डालना है। हेडिंग मतलब जो आपको टॉपिक दिया रहेगा उसमें से छांट के डालना है कि हेडिंग हमारी क्या हो सकती है सूटेबल। और ये हेडिंग को आपको बहुत ही अट्रैक्टिव चुनना है, ऐसा हेडिंग डालना कि जो पढ़ने वाला है, रीडर है, उसको अच्छा लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ तुम उल्टा सीधा लिख दिए और वो पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। हेडिंग के बाद आपको दूसरा स्टेप क्या है, बाय लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिख देना है, ठीक है। बाय लिख के अपना नाम लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे उसी के नीचे क्या लिखेंगे, जो टॉपिक है आपका जिस पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, हेडिंग जो है उसके बारे में डिटेल में लिखना है बेटा। डिटेल में उसके मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना है, मतलब उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों लिखना है। उसके बाद नीचे तीसरे लाइन में क्या लिखना है बेटा, कंक्लूजन लिखना है, उस चीज़ से निष्कर्ष क्या निकलता है, बस आपका आर्टिकल खत्म। आइए देखते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन एक दिया है, आप जो हैं यू आर दीप्ति और राज, आप दीप्ति और राज हैं। यू हैव सीन द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम, और न्यूज़ पेपर को आप पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं, ठीक है। हिंदी में लिखा है, आप दीप्ति राज हैं, ठीक है। आपने एक समाचार पत्र में निम्नलिखित समाचारों को देखा है, और आपको टॉपिक जो दिया है, देखो हम बताया थे ना टॉपिक दिया रहेगा उसके ऊपर लिखना है बेटा। पढ़ो, वीडियो गेम, इंटरनेट, सेल फोन एंड अदर हाई टेक गियर्स आर जस्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इन अ डिजिटल वर्ल्ड, बट पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम देयर चिल्ड्रन स्पेंड विद दीज एंड वरी दैट इट माइट बी डिस्ट्रैक्टिंग टू देम एंड क्रैम्पिंग देयर एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। रुको बेटा, हम तुम्हारे लिए हिंदी में भी लाएं क्योंकि तुम हिंदी वाले बच्चे हो। पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लेना आराम से किसके बारे में कह रहा है, और आपको उसके ऊपर लिखना है डिटेल में, आप अपनी समझदारी समझ के, ठीक है। पीडीएफ ले लेना, मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर देना नंबर पे, मिल जाएगा, ठीक। अब देखो, और नीचे क्वेश्चन में एक बात और बोला है, यूजिंग योर ओन आइडियाज राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 वर्ड डिस्क्राइबिंग बोथ द बेनिफिट्स, देखो बेनिफिट्स लिखना, अच्छाई भी लिखनी, एंड ड्रॉबैक्स, बुराई भी लिखनी है, यूजिंग दीज हाई टेक डिवाइसेस, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका देखो, तुम पढ़ लेना उसको, ठीक है। और बताओ बेटा क्या हाल चाल। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है। बताए थे ना कि ऐसी हेडिंग बनाना कि देखने वाला एकदम चौंक जाए, कहे वाह बेटे वाह। देखो हेडिंग क्या है तुम्हारी, हेडिंग देखो क्या है, हेडिंग है बेटा हाई टेक, देख रहे हो, हाई टेक डिवाइसेस आबून और बेन, ठीक है। हाई टेक डिवाइसेस आबून और बेन मतलब अभिशाप भी है और वरदान भी है, ठीक। देखो बाई, फिर नेम लिख दिए, उसके बाद तुम्हें इसी के नीचे से इंट्रोडक्शन देना है। देखो ये इंट्रोडक्शन वाली लाइन है, दिस लाइन इज इंट्रोडक्शन। देखो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपको देना है, अपनी समझ से लिखना है बेटा। आपको जो समझ में है, आपको जो लाइन याद हो, आप इसको याद करने की क्या जरूरत है, अपने हिसाब से लिखो ना सेंटेंस बना के। अब तुम्हें इंग्लिश ना आती हो तो वो अलग की बात है, ठीक है। सेंटेंस बना के लिखो। देखो हम क्या लिखे हैं, इन द फास्ट चेंजिंग सिनेरियो द हाई टेक डिवाइसेज हैव फ्लडेड द मार्केट, ठीक है। ऑल द क्रेडिट गोज टू साइंस which helps us in advancing in any field. Modern age is better known as the science age, ठीक है।
कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है यार आर्टिकल लिखना। ये हम इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हिंदी में पढ़ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो। ठीक, अब देखो आगे आओ। फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको क्या बताया था बेटा, बताओ तुम। हम बताया था कि बहुत डिटेल में लिखना है अपनी समस्या को, जिसके बारे में तुम आर्टिकल लिखने वाले हो ना, हाईटेक डिवाइसेस के बारे में डिटेल में हम देखो लिखे। सम पीपल्स आर मिस यूजिंग, आप भी यूज तो करते हो, मिस यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वंडर्स ऑफ साइंस। टुडे यंगस्टर कैन बी सीन बिजी विथ चैटिंग, भैया सेटिंग करेंगे, चैटिंग करेंगे, यही सब करेंगे। सफरिंग, प्लेइंग वीडियो गेम एंड व्हाट नॉट, these have become a part of growing up in the digital world but all this is learning, मतलब लीडिंग ओवर। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, आगे की लाइन पढ़ते हैं। चिल्ड्रन टूवर्ड्स द रॉन्ग path, they have got distracted and it has cramped their social as well as academic development. They must realize that these high-tech devices are very useful to us. They have to be made aware that judicious use of these devices benefits us. We can get and every information about various things which otherwise are unknown। मतलब यार बेटा ये चीज़ जो हम लिखे हैं आप इसको अपने हिसाब से अपने ओन वर्ड में लिखिएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको फॉर्मेट तो पढ़ना है। उसके बाद देखो ये हो गया आपका क्या, मतलब दूसरी लाइन हो गई डिटेल में। उसके बाद देखो कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, 3 स्टेप टीचर आपका देखता ही है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या देखेगा कि आप उसको डिटेल में डिस्कस किए हैं कि नहीं, उसके बाद तो आपसे कंक्लूजन पूछेगा। कंक्लूजन में देखो टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटीज ऑफ पीपल एंड नॉट एज अ डिस्क्रिप्टिव फोर्स। द इन्वेंशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सेल्फिश पर्पज, ठीक है बेटा, जिससे इट शुड बी यूज्ड फॉर सेविंग लाइव्स एंड नॉट डिस्ट्रॉइंग lives. So high tech devices really can work wonders but only if they are rightly used। बेटा हिंदी में लिखा है, पढ़ लेना, ठीक है। उसी चीज़ को हम हिंदी में लिख देंगे, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। बेटा पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी 78, ठीक है बेटा। इस पे आप जो है मैसेज करिएगा, कहिएगा सर लेटर राइट आर्टिकल की जो पीडीएफ दे दीजिए, मिल जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब मार देना बेटा, ठीक है, तुम ऐसे ही चुपके से निकलते हो। ओके बाय।